हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ आपने जेके सेट से रिलेटेड जो मैंने नोटिफिकेशन डाली थी उसको उस पर ध्यान दे दिया होगा। कब से फॉर्म लग रहे हैं, कब लास्ट डेट है और कब हमारा एग्ज़ाम है, वो है 25 अक्टूबर को। तो आज से बाद हमारे पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं और जेके सेट का एक टफ एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 3 महीने कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हमने अपने रवनीता अकेडमी चैनल पर क्लासेस भी लेना शुरू कर दी हैं आज से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप 3 महीने में हमारे साथ अगर पढ़ोगे तो मतलब क्लियर कर पाओगे। तो हमें ये नहीं है कि सिर्फ पेपर सेकंड पे ही ध्यान देना है, फर्स्ट पेपर को भी हमें कम से कम स्टार्टिंग में 3-4 घंटे देने हैं। फिर बाद में जब कंप्लीट हो जाए तो फिर रिवीजन के लिए हमें 2 घंटे भी बड़े होते हैं। तो फर्स्ट पेपर को भी अपने साथ लेके चलना है। अगर आपको कोई हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी फर्स्ट पेपर में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपने थोड़ा सा PYQ से शुरुआत करेंगे। उससे फिर आपको पता चलेगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है और किस तरह का हमारा जो पेपर है वो जेके सेट का रहेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमें जेके सेट मतलब नेट नहीं हो तो जेके सेट तो करना ही होता है। तो ये आपके पास एक सुनहरी मौका है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पहला कदम एलिजिबल हमें जेके सेट करके ही होना है। तो हमें इसके लिए आज से ही पढ़ना शुरू कर देना है। हमारे साथ थोड़ा थोड़ा करके हमें मतलब कोई बोझ नहीं बनेगा लास्ट तक फिर। तो आज मैं अपने थोड़े से PYQ से क्लास का आरंभ करने जा रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है? ठीक है, 8, 12, 4, 10। तो आप अपना जो उत्तर है वो मुझे बता सकते हैं। इसका विकल्प जो है वो B 12 रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। बिसल देव रासु के रचयिता कौन है? विकल्प A चंद बरदाई, B नरपति नाला, C जगनेक, D दलवती विजय। तो ये कौन है? विकल्प B नरपति नाला। और बिसल देव रासु जो है वो क्या है? गेय मुक्त काव्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3। कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर किस आलोचक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर निगेंद्र ने। तो ये किसने कहा है भाषा का डिक्टेटर? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विकल्प C सही है। प्रश्न संख्या 4। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी काव्य का, ठीक है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा किसको कहा गया है? सूफी काव्य को। और उनकी पहली रचना चंदायन जो थी उसके रचयिता कौन है? वो है विकल्प A मुल्ला दाऊद। प्रश्न संख्या 5। अष्टशाप की स्थापना कब और किसने की? ठीक है, सारे PYQ हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण भी हैं। विकल्प A 1565 में बल्लवाचार्य ने, B 1565 में विठलनाथ ने, C 1585 में कुंभन दास ने, D 1500 में सूरदास ने। तो यहाँ पर विकल्प B सही है। 1565 में विठलनाथ ने की थी अष्टशाप की स्थापना। ठीक है, आगे। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किस आलोचक ने दिया? विकल्प A आचार्य रामचंद्र शुक्ल, B मिश्र बंधु, C विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, D रसाल। तो किसने कहा है? विकल्प B मिश्र बंधु ने कहा है रीतिकाल को अलंकृत काल। आगे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? ठीक है, और जो नहीं है वो किस धारा का है वो आपने मुझे बताना है। विकल्प A गणानंद, B बोधा, C ठाकुर, D पद्माकर। तो ये कौन है? पद्माकर जो है वो रीति मुक्त धारा के नहीं हैं। ये किसके हैं? ये रीतिबद्ध धारा के हैं। तो विकल्प D जो है वो हमारा सही है। प्रश्न संख्या 10। कवि प्रिया और रसप्रिया ग्रंथों की रचना किसने की? विकल्प A केशवदास, B मतीराम, C चिंतामणि, D देव।
तो किसके ग्रंथ हैं ये हैं विकल्प ए केशव दास के। प्रश्न संख्या आगे 12, सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस वर्ष संभाला था? ठीक है, और उससे पहले कौन थे ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, विकल्प ए 1900, बी 1901, सी 1903, डी 1920। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो है वो सी सही है, 1903। ठीक है, उससे पहले किसने संभाला था तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। आगे, हिंदी भाषा का विकास और आधुनिक आर्य भाषाएं का काल विभाजन करते हुए भारतीय युग की समयावधि सामान्यता क्या मानी जाती है? तो क्या कौन सी अवधि मानी गई है? वो है 1850 से 1900 माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, कामायनी जो जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 है उसमें कुल कितने सर्ग हैं? विकल्प ए 12 हैं, बी 15 हैं, सी 10 हैं, डी 18 हैं। तो विकल्प बी सही है, 15 है। ठीक है, आगे, शोर डुमरों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया, ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद की, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सी सुमित्रानंद पंत की, डी महादेवी वर्मा की। तो ये पंक्तियाँ हैं सुमित्रानंद पंत की, छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की। ठीक है, आगे चलें। तार सप्तक जो पहला था उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ए 1943 में, बी 1951 में, सी 1959 में और डी 1979 में। तो ये हुआ था विकल्प ए 1943 में। आगे, अंधायुग गीति नाटक के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, बी धर्मवीर भारती, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी मोहन राकेश। तो अंधायुग नाटक जो है वो किसका है? धर्मवीर भारती का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? विकल्प ए सेवा सदन को, बी गवन को, सी कर्मभूमि को, डी गोदान को। तो ये गोदान को कहा जाता है। ठीक है, आगे है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के केंद्र में कौन से ऐतिहासिक या साहित्यिक पात्र हैं? इनमें से चारों में से बताना है। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद हैं, बी कालिदास हैं, सी बाणभट्ट हैं, डी चंद्रगुप्त हैं। तो वो है विकल्प बी कालिदास। ठीक है, निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है? किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है या डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है? तो ये हमारे महान आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, ये कहानी हमें हमारे सिलेबस में है तो ये हमें पढ़नी भी है। तो इसके लेखक कौन है? फुनीश्वरनाथ रेणु, अज्ञेय, शेखर जोशी, निर्मल वर्मा। ये हमारे विकल्प हैं तो हमें यहाँ पर विकल्प ए सही है। ठीक है, इसको टिक करना है। ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। ठीक है, तो ये थे हमारे PYQs, क्योंकि हमें सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो PYQs लगाना ज़रूरी होते हैं। तो इससे हमारी समझ विकसित होती है कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरह का पेपर आता है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आगे भी आपको मेरी हेल्प तो चाहिए होगी तो मैं कंटिन्यू आपके साथ हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कैसी लगी आपको हमारी शुरुआत। तो आगे भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसा ठीक रहेगा, आपको कैसा अच्छा लग रहा है। ये था